सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही रोने लगे सिसोदिया। केजरीवाल को लगा झटका, सच हो गई मोदी शाह की भविष्यवाणी। 338 करोड़ के घोटाले में फंस गए सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा, आज पूरे देश को जानना चाहिए। सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिली, जानते हैं आप? आखिरी के 10 सेकेंड में जज ने बदल दिया फैसला। अरविंद केजरीवाल लड्डू बंटवाने का इंतजार कर रहे थे। उधर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से आम आदमी पार्टी के अंदर मातम पसर गया। क्या अब वही होने वाला है जो खुद मोदी शाह ने 1 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी? मनीष सिसोदिया ने बाहर आने का पूरा प्लान बना लिया था। जज साहब के हाथ में फाइल थी, पन्ने भी पलटे, लेकिन आखिरी के 10 सेकेंड में ऐसा फैसला लिया कि कोर्ट के अंदर ही सिसोदिया हाथ जोड़कर रोने लगे। खबर बाहर आती अरविंद केजरीवाल भी डरे हैं, क्योंकि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है, उससे पहले 338 करोड़ के उस घोटाले के बारे में जान लीजिए जिसमें सिसोदिया फंसे हैं। दिल्ली में नई शराब नीति घोटाले को लेकर सीबीआई ने पिछले साल 17 अगस्त को एक केस दर्ज किया था। शराब नीति में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद सीबीआई ने 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के आदेश के बाद हुई थी। एलजी ने दिल्ली सरकार की 2021 में लागू की गई नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच करवाने का आदेश दिया था। आरोप लगा कि कोविड महामारी के बहाने लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई, जिसकी वजह से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। शराब लाइसेंस देने में कमीशन लेने का भी आरोप लगा है। उस दौरान एक्साइज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी मनीष सिसोदिया के पास ही थी। सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास सिसोदिया के खिलाफ दस्तावेज और डिजिटल एविडेंस है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। वहीं ईडी ने अपनी चार्जशीट में कमीशन खोरी का आरोप लगाया था। ईडी ने चार्जशीट में कहा था कि जब गड़बड़ियां हुई थी तब सिसोदिया ने 1 दर्जन फोन का इस्तेमाल किया था। ईडी ने भी सिसोदिया पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने से पहले क्या कहा है, इसे जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। 338 करोड़ के शराब घोटाले का जो आरोप सिसोदिया पर लगा है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने संदिग्ध बताया है और जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पता चलता है कि कोर्ट को भी ये बात समझ में आ गई है कि सिसोदिया इस शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं और अगर उन्हें भेजा गया बाहर तो अपने पावर और ताकत के दम पर सबूतों को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार भी उन्हीं के पास है। सबसे बड़ा डर इस बात का है कि सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल तक आंच पहुंच गई है। जब दिल्ली शराब घोटाला हुआ उस दौरान केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। आखिरी फैसला लेने से पहले मुख्यमंत्री की भी मुहर लगती है और इस तरह से इस घोटाले में अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। संजय सिंह पर पहली कार्रवाई हो चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी में सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही प्रचार के लिए बचेंगे या फिर वो भी जेल जा सकते हैं। ईडी और सीबीआई के अधिकारियों ने अदालत के सामने ये भी कहा है कि सिसोदिया अगर बाहर आते हैं तो शराब नीति मामले में गवाहों को धमका सकते हैं। मनीष सिसोदिया के अरमानों पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है और उनकी जमानत वाली याचिका को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया है। सिसोदिया की जमानत नहीं मिलने की वजह से सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल डरे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर शराब कांड में आरोप सच साबित हुए तो सिसोदिया और संजय सिंह के बाद उनका नंबर भी जरूर आएगा। क्या आपको भी लगता है कि सिसोदिया ही दिल्ली शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है और सुप्रीम कोर्ट जमानत न देकर क्या सही किया है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।